हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा मसीह के बाबरकत नाम में हम आज टीवी वर्ल्ड पर सारे व्यूवर्स को आज एक बार फिर वेलकम करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गॉड ब्लेस कराची। और हमारे मान कुदुस बाप खुदा बाप ने आपको, आपके बच्चों को जिन प्रकार से नवाजे गुज़रे वक्तों में, बेशक हम बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो फाइनेंस के हवाले से जो इशूज़ चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इन सारी परेशानियों के बावजूद जो खुदा के खून खरीदे हैं, जिनका ईमान खुदा यीशु मसीह नासरी के पर है, हमारे अमान खुदा बाप ने आपको इन सारी मुसीबतों से, परेशानियों से छुड़ाया, बचाया और हमेशा तक बचाता रहेगा। और आपको खुदा बाप ने बरकत दी है। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। आज टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को हम एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं और हम खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं कि हमारा खुदावंद अजीम है और खुदावंद अपने लोगों का ख्याल रखता है और हर तरह से वो चाहता है कि उसके लोग बरकत पाएँ। आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो खुदावंद ने हमें दिया ताकि हम उसके लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा खुदावंद अपने लोगों की फ़िक्र करता है और वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए अपने लोगों को बरकत देता है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में ज़िंदगी पाई जाती है, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड में सलामती और हमेशा की ज़िंदगी मौजूद है और हर किस्म के बंधन वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए जो है वो टूटते हैं। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए जो उसने अपने लोगों के लिए दिया। आइए हम चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और बाकायदा दुआ के ज़रिए हम आज के वर्ड ऑफ गॉड को स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। कुदूस आसमानी ज़िंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस मुक़द्दस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया खुदावंद, ताकि हम तेरे लोगों के साथ मिलकर खुदावंद तेरे कलाम को शेयर करें। वो कलाम खुदावंद जो तूने रूह में हमें दिया खुदावंद, और चाहते हैं कि तू अपने लोगों को इसी मसा में बांध दे खुदावंद। हर तरह से मुंतशिर करने वाली तासीरें यीशु के नाम से बंध जाएं और खुदावंद तेरा पाक रूह खुदावंद कसरत से तेरे लोगों की ज़िंदगियों में काम करे और इस बीज को जो कि तूने कलाम के ज़रिए बोना चाहता है, बरकत देना चाहता है, इनकी ज़िंदगियों में खुदावंद ये असर करे और ये 100 गुना फल लाए। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। और आज का वर्ड ऑफ गॉड ख़ास जो खुदावंद ने हमें दिया है आज की न्यू जनरेशन के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है जो कि स्टडीज़ में हैं, चाहे वो स्कूल की स्टडी कर रहे हों, चाहे कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो। और आज का वर्ड ऑफ गॉड हमारी न्यू जनरेशन के लिए है और उन नौजवानों के लिए जो कि अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं, जो कि किसी कैरियर में जाना चाहते हैं, जो कि अपने जॉब को स्टार्ट करना चाहते हैं या बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। आज का वर्ड ऑफ गॉड ख़ास खुदा ने हमें यूथ के लिए दिया है ताकि हम वर्ड ऑफ गॉड के ज़रिए से उनकी रहनुमाई करें। वो नौजवान, वो बच्चे जो कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सुहाने ख्वाब जो है अपनी ज़िंदगी के लिए देखते हैं, देखने भी चाहिए। तो खुदावंद क्या चाहता है आपकी ज़िंदगी से, किस तरह से आप इन सारे ड्रीम्स को अपनी ज़िंदगी में जो है वो पूरा कर सकते हैं। खुदावंद आपकी रहनुमाई करना चाहता है, खुदावंद वो सीक्रेट आपको बताना चाहता है ताकि आप अपने सारे ख्वाब को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखें, अपनी कामयाबी को पूरा होता हुआ देखें, क्योंकि खुदावंद हमारा अपने लोगों से, अपने बच्चों से मोहब्बत करता है और उन्हें इनकरेज करता है कि वो आगे बढ़े। उसके लिए हम देख सकते हैं पहला सलातीन उसके तीसरे बाब की 5 से जब हम 9 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ हमें जो है ना बड़े खूबसूरत से अल्फाज मिलते हैं और ये बड़ा खूबसूरत सा बयान है कि हमें जब सक्सेस हम हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किस बात को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। खुदावंद आप आज के कलाम के ज़रिए से अपने नौजवानों को सिखाना चाहता है, बच्चों को सिखाना चाहता है ताकि उनके माइंड में रहे कि सबसे पहले हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है ताकि खुदावंद हमें कसरत की बरकत दे। हालेलुया। उसके लिए देख सकते हैं पहला सलातीन उसका तीसरे बाब का 5 से 9 आयत तक। यहाँ पर सुलेमान का ये सारा बयान है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5वीं आयत में
जिबोन में खुदावन रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा, मांग, मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने कहा, तूने अपने खादिम मेरे बाप दाऊद पर बड़ा एहसान किया, इसलिए कि वो तेरे हुजूर रास्ती और सदाकत और तेरे साथ सीधे दिल से चलता रहा। तूने उसके वास्ते ये बड़ा एहसान रख छोड़ा था कि तूने उसे एक बेटा इनायत किया जो उसके तख्त पर बैठे जैसे आज के दिन है। अब ए खुदावन मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह बादशाह बनाया है और मैं छोटा लड़का ही हूँ। मुझे बाहर जाते और बतेरे आने का शौर नहीं, और तेरा खादिम तेरी कौम के बीच में है जिसे तूने चुन लिया है। वो ऐसी कौम है जो कसरत के बायस न गिनी जा सकती है न शुमार हो सकती है। सो तू अपने खादिम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल इनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुलेमान बादशाह ने ख्वाब में जब खुदा उससे बात करता है, उससे पूछता है कि तेरी विश क्या है, यानी तू क्या चाहता है ज़िंदगी में। तो वो उसने मालो दौलत नहीं मांगा, उसने उम्र की दराजगी नहीं मांगी, उसने अपने दुश्मनों की हलाकत नहीं मांगी, बल्कि क्या मांगा, उसने हिकमत और दानिश खुदा से मांगी, ताकि वो विजन, वो ख्वाब जो खुदा ने उसके दिल में डाला था कि वो बादशाह, क्योंकि वो दाऊद का बेटा था, वो बादशाह था, ताकि वो अपने लोगों का फैसला अच्छी तरह से कर सके। वो गिफ्ट और वो टैलेंट जो खुदा ने उसे दिया था, वो चाहता था कि वो अच्छे तरीके से अपने लोगों में बांट सके। उसके लिए उसे हिकमत और दनाई की ज़रूरत थी, तो वो खुदा से हिकमत और दनाई मांगता है। हालेलुया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको देखें कि हिकमत को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है, हिकमत या दानिश, इसका क्या मतलब है। यानी हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि खुदा ने हमारे वो एबिलिटी या वो काबिलियत जिसके ज़रिए हम अपने अंदर के स्किल को जानते हैं, हम अपने टैलेंट को जान कर जो है उसे अमली तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, वो विजडम कहलाता है। यानी हमारे अंदर जो गिफ्ट और जो टैलेंट खुदा ने दिए हैं, हम उनको जान लेते हैं कि हमारे अंदर खुदा ने ये गिफ्ट डाले हैं, और फिर हम जान कर जो है उनको जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम उनको जो है वो अमल करते हैं और नॉलेज को हासिल करते हैं, तो ये विजडम कहलाता है। हालेलुया। और खुदावंद आपके बंदे में जिस तरह देखते हैं कि वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है कि हम खुदा से जो कुछ मांगेंगे तो उस बाप खुदा बाप वो हमें देंगे। सुलेमान बादशाह ने खुदा बाप से विजडम मांगे और खुद उस बाप खुदा बाप ने उससे इज्जत, शौहरत, दौलत, उमर दराजी हर चीज़ अदा की। आज जो दुनिया का, अगर हम इर्द गिर्द अपने फैमिलीज में देखें, कंट्रीज में देखें, एशियन और अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, उनका जो हम हाल देखते हैं, तो शायद उसमें एक मेन रीज़न क्या है कि एक तो शायद हमारे लीडर्स हैं, उनकी नीयत, एंड सेकेंडली आई थिंक दे आर नॉट वाइज कि वो अपनी कंट्रीज को, अपनी कौमों को एक ब्लेस नेशन या ब्लेस कंट्री में उसको लाइक कन्वर्ट कर सके। हम जब लाइक 40-50 ईयर्स अगो बैक हम देखें, हमारी नेबर कंट्रीज जो थी, जैसे बिल्कुल जो अरब वर्ल्ड है, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना उनके पास एजुकेशन थी और ना उनके पास विजडम थी, लेकिन शायद उनमें जो एक था कि अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करने के उनमें एक वो थे, एक था यानी कि एक थॉट था, उनका प्लान था, तो उस विजडम को लेकर चले। और जब खुदा ने उनको सिर्फ एक दो चीज़ें दी, सिर्फ ऑयल एंड गैस दिया, तो आज अगर हम नज़र मिस देखें अरब कंट्रीज में, क्योंकि वो हमारे नेबर्स हैं और हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी लाइफ गुजारी, अभी भी गुजारे, तो हम देखते हैं कि वो अरब कंट्रीज उनको बनाने वाले नेशंस हैं, बिल्कुल पाकिस्तानीज, तो आज वो हमसे कई गुना आगे हैं, थोड़े बहुत नहीं, इतने ज़्यादा आगे हैं तो हम सोच भी नहीं सकते। शायद उनका 1 रुपया हमारे 400 रुपये के बराबर, एक और मुल्क शायद 50 रुपये के बराबर है, तो इतना फ़र्क हो गया। तो जब खुदा से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि हमारे जो लीडर्स हैं, खुदा उनको विजडम दे, ताकि वो जो कंट्रीज के फैसले जाकर जो प्लानिंग करें बिल्कुल तरक्की के हवाले से। आमतौर पे जो वाइज लीडर्स होते हैं वो अपने मुल्क का 25 साल का मनसूबा बनाते हैं, फिर 5 साल का, फिर एवरी ईयर उसके ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन बिल्कुल एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में कुछ और है, जो कि इसलिए आज हमारे ये हालात है। हमारे नेबर कंट्री श्रीलंका का हम देखें तो वहाँ के इतने बुरे हालात हैं, हम सोच भी नहीं सकते।
تو خدا سے سب سے پہلے اپنے لیے وزڈم مانگے تاکہ بینگ اے پیرنٹس بینگ اے ہیڈ آف دی ہاؤس جو میاں بیوی ہیں وہ اپنے گھر کو ایک اچھے طریقے سے چلا سکے. وہ وزڈم کی وجہ سے اپنے آپ کو, اپنے گھرانے کو, اپنے بچوں کو وہ ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں. اس لیے خدا باپ سے ہمیشہ وزڈم مانگے تاکہ آپ کا گھرانہ, آپ کی قوم, آپ کا ملک ایک وائز, بلیسڈ اور انوائنٹڈ اور خدا کی راہ پر چلنے والا گھرانہ اور قوم اور ملک کہلا سکے. ہاللیلویا. جب ہم سلیمان بادشاہ کی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ وزڈم کے ذریعے یا حکمت کے ذریعے اس کو کیا فائدہ ہوا, تو ہم تھوڑی سی تھوڑے سے پوائنٹ دیکھتے ہیں. کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ تھا کون. سلیمان بادشاہ داؤد کا بیٹا اور اسرائیل کی متحدہ سلطنت کا تیسرا اور آخری بادشاہ تھا. اور اس نے اپنی حکمت اور اپنی دانش کی وجہ سے جو ہے وہ بہت مشہور ہے. اس کے قصے بہت پاپولر تھے, یعنی کلام خدا بھی ہمیں اس کی حکمت کی جو ہے وہ کہانیاں بتاتا ہے. اور تاریخ کی کتابیں ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہ ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کی حکمت اور دانش کو سننے کے لیے آس پاس کے کنٹری کے لوگ اور بادشاہ بھی جو ہے وہ اس کی دانش کو سننے اور اس کے فیصلوں کو سراہتے تھے, اس کو سننے کے لیے آتے تھے. اور یہ حکمت اور دانش کی وجہ سے, خدا سے لگاؤ کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ خدا کے لیے گھر بنایا, ہیکل کو بنایا. اور اس کے دور میں جو ہے اس کے ملک میں امن اور شانتی جو ہے وہ بنی رہی. اور اس نے سلیمان بادشاہ نے 3000 مثلیں کہیں اور 1005 گیت جو ہے وہ اس نے لکھے. تو عزیزوں اور ہمارے پیارے نوجوانوں اور بچوں, خداوند نے ہر ایک کو گفٹ اور ٹیلنٹس دیے ہیں, اور یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم اس کو جانیں کہ ہمارے اندر خدا نے کون سے گفٹ اور کون سے ٹیلنٹ دیے ہیں, تاکہ ہم اس دنیا میں جو ہے ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ نظر آ سکے. کیونکہ ہر شخص کو خدا نے ڈیفرنٹ ٹیلنٹ دیا ہے, ڈیفرنٹ جو ہے وہ اسکل دیے ہیں, تاکہ یہ دنیا جو ہے وہ خدا کے جلال کو جو ہے وہ ظاہر کر سکے اور لوگوں کو, کمیونٹی کو جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچے. نیگیٹو سینس میں نہیں بلکہ پازیٹیو سینس میں جو ہے ہمیں اس دنیا میں اپنا مارک جو ہے وہ چھوڑنا ہے. کیونکہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے نور ہیں اور ہمارے اندر ایک روشنی ہے جو کہ خدا کے جلال کا باعث بنتی ہے, اور ہمارے بہن بھائیوں اور ہماری کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بنتی ہے. تو آپ کے اندر خدا نے ایک اسپیشل وزڈم ڈالی ہے, اسپیشل گفٹ ڈالا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس گفٹ کو جو ہے وہ ملٹی پلائی کریں, اس وزڈم کے ذریعے جو ہے اپنے اس گفٹ کو چمکائیں, اور اس گفٹ کے ذریعے جو ہے آپ ایک نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ فیور ہمیں خدا کی طرف سے جو ہے وہ دی گئی ہے, تاکہ ہم پرانی ہی چیزوں کو لے کر بس اس کے اوپر ہی آمین نہ کہیں, بلکہ ہمیں جو خدا نے ہمیں کریٹیو پاور دی ہے, جو ہمیں وزڈم اور نالج ہمارے اندر خدا نے گفٹ ڈالا ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیز یا ڈیفرنٹ چیزیں جو پروجیکٹس جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, تاکہ دنیا کو اس سے فائدہ ہو. یعنی کچھ بچوں میں خدا نے اس طرح کی وزڈم اور نالج ڈالا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے, کچھ IT میں جو ہے وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں, کوئی پریچر بنتا ہے, خدا نے ان کو گفٹ دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ خدا کے جلال کا باعث بنے. انجینئرنگ میں یعنی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں کہ خدا نے آپ کے اندر کس طرح کا ٹیلنٹ اور کس طرح کے گفٹ رکھے ہیں, اور آپ محنت کریں, ہارڈ ورک کریں, اس کو پالش کریں, تاکہ آپ دنیا کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث بنے اور خدا کے جلال کا باعث بنے. کیونکہ ہماری قیمت ہمارے یسوع نے کلوری پر چکا دی ہے, اور جب اس نے ساری قیمت چکا دی ہے تو ہمیں ایک خاص فیور خدا کی طرف سے حاصل ہے. اور جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, تو خدا ہمارے جو کاموں کو بھی برکت دیتا ہے, ہمارے تھاٹس کو بھی برکت دیتا ہے, کیونکہ خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. تو اس لیے عزیزوں, ہم آج گاڈ بلیس کراچی کے ذریعے آپ کو انکریج
کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کترا جاتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں, ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, خدا نے جب جب کسی کو بلایا ہے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے, ایک ڈیفرنٹ خدمت دے کر, تو خدا نے اکیلے اکیلے بندے کو بلایا ہے. جب ہم آدم کو دیکھ لیتے ہیں, جب دنیا میں کچھ یعنی کوئی مخلوق نہیں تھی, تو خدا نے صرف آدم کو بنایا, اور ایک آدم کی وجہ سے, ایک پرسن کی وجہ سے خدا نے ساری دنیا کو جو ہے وہ پھر ملٹی پلائی ہوتی چلی گئی. خدا چاہتا تو ایک دم سے جو ہے وہ ساری دنیا سارے لوگ بن جاتے, دنیا بھر جاتی, لیکن خدا نے سنگل پرسن کے ذریعے دنیا کو بنایا. اور اسی طرح خدا نے ابراہم کو برکت دی سنگل انسان کے ذریعے, اور خدا نے اس کے ذریعے سے قوموں کو بنایا. یسوع مسیح کے ذریعے پوری دنیا جو ہے وہ نجات کا باعث بنی, اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے. یعنی جو اس کے اوپر ایمان لا گیا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا. یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ خدا کے لیے امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے, اور ایک اسپیشل چیز, ایک اسپیشل گفٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے اسے دیا گیا ہے, تاکہ وہ جان پائے کہ ہمارے اندر کیا ہے, اور پھر اس کو یوز کرے اور اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرے. جب پہلا کرنتھیوں ہم دیکھتے ہیں, پہلا کرنتھیوں 2 باب اور اس کے نامی آیت میں بڑا خوبصورت سا بیان ہے, اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 2 باب اور اس کی نامی آیت. یہاں پہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے, جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ آدمی کے دل میں آئیں, وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی. اب خدا کا کلام یہاں پر بالکل واضح ہے, اور خدا کہتا ہے جو اس سے محبت رکھتے ہیں خدا نے ان کے لیے ایسی ایسی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں جسے نہ دنیا جانتی ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا سوائے خدا کے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے ان کی کھوج کرنی ہے اپنے اندر, کہ خدا نے ہمارے اندر کیا ڈالا ہے, اور ہمیں ارادہ کرنا ہے کہ ہمیں اسے یوز کرنا ہے, تاکہ ہم جو ہے اس برکت کو ریسیو کر سکیں, خود بھی بابرکت رہیں, اور ہم اپنے ارد گرد بھی اپنے لوگوں اور اپنی کمیونٹی میں جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے, تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہاللیلویہ. خداوند کے پاک کلام میں ہم دیکھیں گے مقدس امثال کی کتاب اس کا 31 باب اور 23-27 تک. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جو بلیس خاندان ہے, برکت یافتہ خاندان ہے, وہ اس کا جو دونوں ہیڈ ہوتے ہیں بچوں کے ماں اور باپ, ان میں سے عورت کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید 70% حصہ ہے منیمم, کیونکہ جو مرد ہوتے ہیں وہ تو صبح سے رات گئے تک یا شام تک وہ جابس پہ رہتے, کاروبار پہ رہتے, بچوں کو سنبھالنا, ان کو ٹیچ کرنا, گائیڈ کرنا, دنیا جان کے سب اچھائی برائی کا جو لائک بتانا, وہ سارا کام ماں کا ہوتا ہے. تو جو ایک ایجوکیٹڈ ماں, ایک سمجھدار ماں, ذہین ماں جو ہے وہ ایک اچھا گھرانہ, وہ بھی اچھا گھرانہ اسی سے بنتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر عورت صحیح نہ ہو کسی بھی طریقے سے, اس کو اتنی وزڈم نہ ہو, تو پھر وہ اکثر بچے جو ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. تو جو ذہین عورت ہے, خدا اس کے بارے میں اپنے پاک کلام میں کیا فرماتے ہیں, میرے ساتھ دیکھیے گا. سال 31 اس کا 23 سے 27 تک. اور اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. وہ مہین کے تانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور ٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے. عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں, اور وہ آئندہ یہاں پر ہستی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ وائز ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنے فیوچر کا پلان بھی کر کے رکھتی ہے. اسے پتہ ہے کہ میں آنے والے دنوں میں بھی میں یا میرے بچے یا میرے شوہر وہ کسی کا نقصان نہیں اٹھائیں گے. تو اس لیے وہ ہنسنا کا مطلب ہے کہ وہ خوش ہے, اسے پتہ ہے کہ میرا جس طرح آج میرا برائٹ ہے, میرا آنے والا کل بھی برائٹ ہے, اور میرے بچوں کا, میری نسل کا فیوچر برائٹ ہے, کیونکہ خداوند نے اس کو وزڈم عطا کی ہے. اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں, اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا ماحول ہے وہ جہاں پر 4 عورتیں بیٹھ جائیں, عام طور پر انہوں نے کسی 5ویں کی یا 30ویں کی ہمیشہ برائی کرنی. یہ ہمارا کلچر ہے جو کہ لائک وچ از ویری بیڈ. تو جو بہنیں یا جو ہماری خواتین ہیں جو بیٹھ کے آپس میں خدا کی تعریف کرتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں بڑے گاڈ کے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں, اپنی قوم, اپنے ملک کے بارے میں اچھائی کی باتیں کرتے ہیں,
وہ वाइज है। तो हमेशा से ही दोनों चीज़ें साथ साथ लाइक चलती रही हैं। तो हमारा जो आज फोकस होना चाहिए कि हमें अच्छे लोगों के साथ बैठें, हमें अच्छे लोगों की जो एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। लोग आमतौर पर कहते हैं कि अगर सपोज अगर हमारा बच्चा खुदा न खास्ता फेल हो गया तो क्या हुआ, फलाने का बेटा भी तो फेल हुआ है। लेकिन जो फलाने का बेटा जिसे टॉप किया है, जिसने गोल्ड मेडल लिया है, जो कि डॉक्टर इंजीनियर्स बना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है, या फिर वकील जज बना है, मेल नर्स बना है, आप उनकी एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? तो इसलिए मेरे अजीजों, जो वाइज जो खवातीन होती हैं, उनको पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को, अपने घराने को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, अपने शोर की किस तरह उन्होंने देखभाल करनी है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और कायली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। डेफिनेटली जब एक वाइज औरत होगी तो ना ही सिर्फ उसका माँ बाप, उसके बहन भाई, बल्कि उसका शौहर और उसके बेटे बेटे भी उसके हमेशा उसको प्रेस करेंगे। फैमिली बनती है एज पर वर्ड ऑफ गॉड, जब हम देखते हैं वो माँ बाप के साथ नहीं बनती, ना बहन भाई के साथ। फैमिली मीन्स कि आप, आपका शौहर, आपकी बीवी और आपके बच्चे। तो जो बीवी वाइज है, उसके शौहर, उसके बच्चे सब उसको ब्लेस करते हैं और मुबारक कहते हैं। तो हमें खुदा से, हमारी बहनों को, बिल्कुल जवान बेटे, वो दुआ करें खुदा बाप से। एजुकेशन के साथ साथ विजडम बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ आपके पास एजुकेशन है तो आप वो वाइज फैसला नहीं कर सकेंगे जो जिनकी बदौलत आप किसी हर तरीके फील्ड में तरक्की कर सके। इसलिए जो हम सबको हमेशा खुदा बाप से विजडम मांगनी चाहिए। कुछ अरसे पहले की बात है, काल्पन ये 1831 की बात है। एक बच्चा एक बार सुबह सुबह स्कूल से वापस आता है और उसके स्कूल के टीचर्स ने उसको उसके हाथ में दिया होता है खत। वो खत अपनी माँ को आके देता है कि मेरे जो टीचर्स हैं, उसने कहा कि ये जो खत है ये जाके आप अपनी माँ को जाके दे दें। उसकी माँ उसको पढ़ती है और पढ़कर उसे कहती है कि मेरे बेटे ये खत तो बड़ा अच्छा होता है और लिखा है, क्योंकि आपके टीचर्स जो कह रहे हैं कि आपका जो बेटा बहुत ज़हीन है। वो इतना ज़हीन है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो इस लायक नहीं कि उसको पढ़ा सकें, और आपके बच्चे में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा काबिलियत है, विजडम है, वो आने वाले वक्त के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, समझता है, बातचीत करता है कि अगर वो हमारे स्कूल में रहेगा तो शायद हम उसका जो फ्यूचर है वो उसको तबाह कर देंगे। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही इसको एजुकेट करें या किसी उस स्कूल में लेकर जाएं जो कि इसके शया निशान है, क्योंकि हम ये आपके बेटे को जो है ये मिस जो उसकी काबिलियत के मुताबिक हम या हमारे स्टाफ टीचर्स या हमारा स्कूल वो उसको पढ़ा नहीं सकता। टाइम गुजरता है, वो बच्चा बड़ा होता है और खुदा उसको दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाता है और हम सब उससे वाकिफ हैं। आज सारी दुनिया जो खुदा का नूर है, खुदा ने इस दुनिया को जो एक आर्टिफिशियल नूर दिया बिजली की सूरत में, बल्ब की सूरत में, वो हम सब जानते हैं कि वो बनाने वाला वो थॉमस एडिसन है। वो बच्चा जो था वो थॉमस एडिसन था, और जब वो बुजुर्ग हो गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, जब उसने चीज़ें बना ली, वो घर बना लिया और उसने वर्ल्ड की जो फर्स्ट जो लाइक रिसर्च सेंटर उसने बनाया, और उसके पास बहुत रुपया पैसा हुआ। तो एक दिन वो चीज़ें उसने खोली तो उन चीज़ों में से वो उसको खत भी मिला। तो वो खत जब पढ़ता है उसमें लिखा था उसके टीचर्स ने, एक्चुअली उसमें क्या लिखा था, टीचर्स ने उसकी माँ को लिखा था कि आपका बेटा इंतहाई कुन ज़हन है, निकम्मा है, ये इस लायक नहीं कि हम इसको अपने स्कूल में रखें, क्योंकि इसके जहन में कोई बात नहीं बैठती। इसलिए मेहरबानी फरमाकर अगर आप इसको पढ़ा सकती हैं आप पढ़ाएं, या आपने जो कुछ अपने बेटे के साथ करना है करें। और आपने कल से इसको स्कूल नहीं भेजना क्योंकि हमने इसको स्कूल से निकाल दिया है, लेकिन उस माँ की विजडम की वजह से खुदा बाप ने ना सिर्फ उस बच्चे को बल्कि उस बच्चे के जरिए से आज पूरी दुनिया को रोशन किया हुआ है। इसलिए एक माँ, एक वाइज औरत, वो अपनी नस्लों को कन्वर्ट कर सकती है, कर्से से वो बरकत में उसको लेकर आ सकती है। मेरे चीज़ों हमेशा जो फैसला करें सोच समझ के करें, जो बातचीत करके खुदा का पाकलाम हमें कहता है कि हमारे जो वर्ड्स हैं उन पर जिंदगी और मौत है। अगर उसकी माँ भी उसके टीचर्स की तरह अपने बेटे को बददुआ देती, कर्ज करती, उसको मारती कि तेरा ये हो जाए वो हो जाए, तू पढ़ाई अच्छा नहीं, तूने मेरा जो नाम खराब कर दिया, तुझे पूरे खानदान का नाम जो डुबो दिया, तो आज वो इतना वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट पूरी दुनिया को ना मिलता। मेरे अजीजों हमेशा
اسپیشلی اپنے بچوں کے بارے میں جب کوئی بات کوئی ایکسپریس کرے باہر کا بندہ کرے اس کو سوچ سمجھ کے سنیں اور اپنے بچوں کے اوپر فوراً چڑھائی کرنے کا بجائے ان کو بےعزت کرنے کے بجائے ان کو لعنت کرنے کا بجائے آپ سوچ سمجھ کے ان کو برکات دیں ان کو آرام سے سمجھائیں. خدا کا شکر ہے کہ ہمارا جو فیملی سٹائل ہے بالکل سبیرا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے لے کر چلے. ہم لوگ 100% وی آر اوبیئنگ ورڈ آف گاڈ اونلی اور ہم نے اپنے تینوں بچوں کو اوپر کبھی کس نہیں کیا نہ کسی کو اجازت ہے اور خداوند کا شکر ہے اس کے خون میں اتنی قدرت طاقت ہے اس نے وزڈم بخشی ہے ہمیں ہماری جنریشن کو اس لیے ہم سب بلیس ہیں. خداوند آپ سب کو برکات دینا چاہتا ہے مالا مال کرنا چاہتا ہے بس آپ کو خوف خدا میں اپنی لائف گزارنی ہے اور خدا آپ سے ہمیشہ حکمت کی اور وزڈم کی دعا کرے. خداوند آپ کو سب کچھ دے گا جب خدا آپ سے مانگتے ہیں ایمان کے ساتھ. ہاللیلویا. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم اچھی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جب خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے ہمیں کامیاب کرتا ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی برکات کو فراموش کر دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج جہاں پر ہیں جس کامیاب زندگی ہم جو گزار رہے ہیں وہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے وہ ہمارے ہارڈ ورک کا نتیجہ ہے. یعنی یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیتے ہیں اور اپنے ذہانت پہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں. تو عزیزو خدا کا کلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 20ویں آیت میں کیا خدا کہتا ہے کہ ایسی حکمت کو خدا جو ہے وہ بے وقوفی کہتا ہے. کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بے وقوفی نہیں ٹھہرایا؟ یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو بھی گفٹ ہے ٹیلنٹ ہے وہ اس نے خود سے جو ہے وہ اپنے محنت سے حاصل کیا ہے اور خدا کا جو ہے رول اس کی زندگی میں نیگیٹو ہے زیرو ہے. تو ایسی حکمت کو جو کہ دنیا دیتی ہے کیونکہ دنیا کہتی ہے کہ ہم جتنی محنت کریں گے صرف وہ ہماری اپنی ہے یعنی وہ خدا کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتے. آج کا ماحول جو ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے. لیکن عزیزو خدا کیا کہتا ہے کہ ایسی وزڈم جو ہمیں خدا سے دور لے جائے جو کہ ہم اپنے آپ کو ہر چیز کا کریڈٹ دیں خاص طور پر کامیابی کا تو خدا جو ہے اس کو جو ہے وہ بے وقوفی گرانتا ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ سب بے وقوفی ہے کیونکہ جب ہم اپنے فوکس سے ہٹ جاتے ہیں تو کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ کیا ہے یعنی خدا نے ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ ڈالا ہے اور پھر ہم نے ہارڈ ورک کے ذریعے اس کو کیا ہے اس کا کیا پرپس ہے. جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو خدا جو ہے اس کو یہ بات پسند نہیں. اس کی اگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ آسمان پر خدا نے اسے بہت خوبصورت گفٹ دیا کہ وہ خدا کے جلال کے جو ہے وہ میوزک بجاتا تھا لیکن اس کے اندر جب غرور سمایا اور اس نے سمجھا کہ میں تو اتنا ٹیلنٹڈ ہوں میرے پاس اتنا اسکل ہے میں اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرنے لگ گیا اور پھر خدا نے اسے نیچے پٹخ دیا اور زمین پر بھی آ کر اس نے کیا کیا کہ اس نے خدا کے ہی لوگوں کو جو ہے وہ بغاوت پر جو ہے اکسانے لگا جس طرح سے اس نے پہلے انسان کو کیا. تو عزیزو جب خدا ہمارے اندر کیونکہ آج ہم کسی بھی فیلڈ میں ہیں تو ہماری کامیابی کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے خدا کو جاتا ہے کیونکہ ہمارے اندر اگر وہ گفٹ نہ ہوتا ہمارے اندر اگر وہ وزڈم نہ ہوتی تو کس طرح سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکتے تھے کس طرح سے انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے رومیو کے خط میں جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کا 11واں باب کی اس کی 36 آیت میں لکھا ہوا ہے اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے. کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کا دیا ہے اور خدا کے ہی لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں یعنی خدا کے جلال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں خدا کے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپنے اوریجنل پرپس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم بغاوت جو ہے وہ خدا کے ساتھ کرتے ہیں جو کہ ایک گناہ بھی جو ہے وہ گنا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارے آج ہم جہاں پر بھی ہیں ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے کہ خدا نے ہمیں یہ پوزیشن دی ہے ہمیں یہ جگہ عنایت کی ہے. خاص طور پر ہم نیو جنریشن کو کہتے ہیں جب آپ
क्लासेस को आप आगे बढ़ते हैं, अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, तो खुदा को कभी भी फरामोश ना करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जो कुछ खुदा आपको अंडरस्टैंडिंग देता है ताकि आप स्टडीज़ कर सकें, खुदा आपको विजडम देता है ताकि आप अपने कैरियर को जो है वो आगे बढ़ा सकें, आप और ज़्यादा चमका सकते हैं जब आप खुदा को जो है वो दुआ करेंगे। खुदा आपके सारे बैरियर्स को हटाएगा, खुदा आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि खुदा यही चाहता है। इस इस्ना की किताब में जब पहली जनरेशन ख़त्म हो जाती है तो खुदा मूसा को कहता है कि ये जो न्यू जनरेशन आई है इसको बता कि पीछे उनके बाप दादा के साथ जो है वो खुदा ने किस किस तरह से उनकी रहनुमाई की, किस तरह से उनको प्रोवाइड किया। तो अजीज़ों, आज हम भी जो है वो आपको ख़ास तौर पर न्यू जनरेशन को ये बताते हैं कि खुदा ही सारी बरकत देने वाला खुदा है, क्योंकि कलाम हमें ये सिखाता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। और खुदा के जो है वो लोगों के साथ जब आप ये टेस्टमनी जब लोग देते हैं, आप देखें कि खुदा उनकी ज़िंदगियों में किस तरह से काम करता है। इसलिए खुदा के रोल को हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी फरामोश नहीं करना। और वो ज़िंदगियाँ जो कि ये नहीं जानती कि खुदा ने उनके अंदर कौन से गिफ्ट डाला है, तो ज़रूर है कि वो रूहुल कुदुस को अपनी ज़िंदगी में मांगे, क्योंकि रूहुल कुदुस आपके ऊपर रिवील करेगा कि खुदा ने आपको कौन सा गिफ्ट दिया है, आपके पास कौन सा स्किल है, ताकि वो जो है वो आप आगे बढ़कर खुदा के जलाल के लिए बरकत का बायस बने, लोगों के लिए जो है वो बरकत का बायस बने। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि खुदा जो है उन सारी बरकत को रूहुल कुदुस के वसीला से जाहिर करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। कौन सी बातें? जो हमने पहले पढ़ा था कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। यानी वो चीज़ें, वो बरकत जो कि कहीं पर भी नज़र नहीं आती, लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए रखी, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उसके कलाम को सुनते हैं, जो कलाम पर अमल करते हैं। खुदा कहता है कि उनके लिए जो है वो बहुत सी बरकत ऐसी हैं जो कि आपने ना देखी होंगी और ना सुनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि खुदा वो बरकत आपके ऊपर रिवील करें, तो ज़रूर आप रूहुल कुदुस के साथ कनेक्ट हों, खुदा के कलाम को सुने, खुदा से दुआ करें, और खुदा रूह के वसीला से आपके साथ आपके ऊपर रिवील करेगा और जाहिर करेगा कि आपके अंदर क्या गिफ्ट है। फिर आप मेहनत करें और आगे बढ़ें, और खुदा आपकी सारी राहों में खुदावंद आपको बरकत देगा। और हमारी दुआ है गॉड ब्लेस कराची के ज़रिए के खुदावंद अपनी रोशनी नौजवानों पर चमकाए, उन बच्चों पर चमकाए जो के पढ़ रहे हैं, जो कि कैरियर की एजुकेशन ले रहे हैं, जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि खुदा हमारी बच्चों को बरकत दे और खुदावन का चेहरा हमेशा इनकी तरफ जलवागर रहे, और इनके ज़रिए कौमें निजात पाएँ और कौमें बरकत बने, बरकत हासिल करें, और आप खुदा के जलाल का बायस हों। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और हम देखेंगे खुदावंद के पाक कलाम में मुक़द्दस यूसुफ के जो उस वक्त मालिक थे पोतीफर, जब उसकी बीवी ने एक गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको कैद में डाला, तो फ़िरौन जो कि इसराइलियों के अगेंस्ट था, उनको कत्ल करता था, जुल्म करता था, कैद में डालता था। खुदा ने अजीब-व-गरीब फ़िरौन के जो ख्वाब जब उसने देखा 2 बार, तो उसने सब कुछ अपने जो भी उसके पास जो उसके वाइस थे, उसके जो एडवाइज़र थे, जो लोग भी थे, नजूमे वगैरह, कोई भी उसके ख्वाबों के बारे में उसको ना बता सका। तो फिर उसने अपने वज़ीर के एडवाइस पे मुक़द्दस यूसुफ को जब अपने महल में बुलाया, तो मुक़द्दस यूसुफ ने उसको ना सिर्फ उसके ख्वाब बताए, बल्कि उसने उस ख्वाबों का उसको जो नेक्स्ट स्टेप था, यानी कि उसको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी नेशन के लिए, वो उसने लिया। और फिर वही फ़िरौन जो कि इसराइली कौम के अगेंस्ट था, वही फ़िरौन जिसकी बादशाही में मुक़द्दस यूसुफ कैद में था, वो क्या कहता है। मिसाल देखिए पैदाइश की किताब उसका 41 बाब और 38 से 41वीं वर्ष तक हम देखेंगे। सो फ़िरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है जिसमें खुदा की रूह मिल सकता है। और फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, चूँकि खुदा ने तुझे सब कुछ समझा दिया है,
इसे तेरी माने दानश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। अगर हम विजडम चाहते हैं, रुपया पैसा चाहते हैं, दुनिया कोई भी दौलत चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, तो जब तक हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में, हमारे घराने में, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारे कारोबार में, रुपये पैसे में, बच्चों के एजुकेशन में, हमारी जिस्मानी जाने वाली रूहानी खानदानी बरकत में खुदावन जो रूह है वो नहीं है, उसके बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। वही खुदा रूह है जिसकी प्रेजेंस की वजह से मुकद्दस यूसुफ वाइज था, पूरी जो मिस्री कौम से ज्यादा वाइज था। उसने वो ऐसी चीजें बताई जो कि फराउन को कोई भी उससे बड़ा एडवाइजर ना बता सका। इल्म नजूम का बताना, जादूगर कोई भी ना वो उसको बता सका। खुदा रो पाक ने जो खुदा जो रूह है उसके जरिए से खुदा ने सारी चीजें फराउन पर और मिस्रियों पर आश्कार कर दी, और उस विजडम की वजह से मुकद्दस यूसुफ ने उसका नेक्स्ट जो फ्यूचर प्लान के बारे में उसको सब कुछ बता दिया। और फिर फराउन ने भी उसकी इस विजडम की वजह से, दानिशमंदी की वजह से उसे बहुत बड़े नाम दिया, और वो क्या था? 40 आयत, सो तुम मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी रियाया तेरे हुक्म पर चलेगी, फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं बुजुर्गर होऊंगा। फराउन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूँ। हमारी दुआ है खुदा बाप, आज हम जिस मुल्क में, जिस शहर में खुदा हमें बादशाहों वाली मुकद्दस यूसुफ वाली जिंदगी दे, ताकि खुदा हमारे जरिए से, हमारे बच्चों के जरिए से, आइज़िक टीवी के जरिए से, बाइबल फजल की सारी फैमिली के जरिए से, और बिलखुसूस आइज़िक टीवी लाहौर में जो बैठी हुई सारी टीम है, जो कि दिन रात मेहनत करके ये वर्ड ऑफ गॉड जो जिंदगी बख्श खुदा का पाक कलाम है पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। खुदा हम सबको और आइज़िक टीवी की सारी टीम को, हमारे बच्चों को, और जो कराची के कैमरामैन है उनकी हमारी सारी टीम को खुदा बहुत बरकत दे और अपनी बरकत से नवाजे और माला माल करे। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, तो उस बाप खुदा बाप का हम शुक्र अदा करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस 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 खुदा रब्बुल फाज, खुदा बहरबर के खालिक और मालिक। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और जलाल के बादशाह। खुदा बाप शुक्र सारे जलाल के बादशाह कि आपने हमेशा हमारी दुआओं को सुना है। खुदा बाप इस विजडम के लिए, इस नॉलेज के लिए, और सबसे बढ़कर खुदा पाक इसमें जो आपने स्पेशल गिफ्ट हमें दिए, खुदा बाप आपने जो अपने कीमती लोगों से खरीदा और चुना चला के बशे, इस चुनाव के लिए हम शुक्रगुजार हैं। खुदा बाप हम तेरा लहू अप्लाई कर देते हैं खुदा अपने कारोबार पर, अपने घराने पर, अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के एजुकेशन पर, सारे पर पैसे पर, ओ खुदा बाप आइज़िक टीवी की सारी टीम पर, बाइबल फजल की सारी फैमिली पर, जलाल के बादशाह तो हम सबको, आइज़िक टीवी की सारी टीम को, खुदा बाप तो आइज़िक टीवी की सारे मेंबरान्स को, ओ खुदा बाप तू आसमान के नीचे खोल के, खुदा बाप तू हमें अपनी जिस्मानी जानी माली रूहानी खानदानी बरकत से नवाज माला माल कर। खुदा बाप जिस मुल्क में इस वक्त बैठे खुदा बाप तो उस मुल्क में, उस शहर में हमें और हमारे बच्चों को खुदा तो हमारे सरों पर सबको तो रहमत का, बरकत का, बरकत का, बरदराजी का, परफेक्ट हेल्थ का, लॉन्ग लाइफ का, खुदा पक्कीज़गी का, खुदा अपने साथ अपनी वफादारी का, ताबेदारी का ताज हमेशा के लिए हमारे सरों पर, हमारे बच्चों के सरों पर, हमारी जनरेशन के सरों पर खुदा हमेशा के लिए हमें कायम बताया मेरा अपने नाम की इज्जत जला देने के लिए खुदा दुनिया की सारी कौमों के लिए, तो हम सबको बाइस बरकत बना। तो उस पाप खुदा बाप तुम्हारी दुआओं मेरे तो फैद होते जाकर सुनो कबूल कर, सब कुछ मांग लेते पा लेते तेरे प्यारे बेटे और अपने अपना जी खुदा यीशु मसीह शाफी नासिक नाम से सुनने बख्शते। आमीन आमीन आमीन। खुदा बाप आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। गॉड ब्लेस यू, टेक